हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में अपनी बातों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरली वेक्टर में हम अपनी बातें जो समझेंगे वो जनरली किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट की कहानी समझेंगे और उनके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में भी समझेंगे। तो ठीक है, चलिए। उम्मीद है इसके पहले वाली क्लासेस को आपने देखा होगा, समझा होगा और आपने किया भी होगा। आज हम अपनी कहानी को उसी में थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे और फिर इसके बाद अपनी कहानी हम लोग समझेंगे। ठीक, काफ़ी ध्यान से समझ के चलिएगा बच्चे। काफ़ी बेसिक तौर पे हम लोग बात करेंगे, तो आप समझिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ बच्चा, ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो हमें पहले फाइंड करना है, हमको जो फाइंड करना है बच्चा, पहला हमें फाइंड करना है फाइंड। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है पहला 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक, दूसरा फाइंड करना है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक, अलोंग 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 3a वेक्टर और माइनस का b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। और तीसरा हमें जो फाइंड करना है, थर्ड हमें फाइंड करना है, ठीक, फाइंड फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक, अलोंग अलोंग 3a वेक्टर और प्लस b वेक्टर। कल आपको सिखाया था बच्चे, इस पे लास्ट कल वाली क्लास में हमने इतनी बार डिस्कशन किया था। बहुत बेसिक एक एग्जांपल है जिसे आपको समझना है। तो कल हमने जो डिस्कशन किया है उसी बातों को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ काफ़ी ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो हमें यहाँ से क्या समझना है, अगर आप देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा। देखिए, यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, तो हमें पहला जो निकालना है 3a वेक्टर और माइनस का b वेक्टर निकालना है, 3a वेक्टर और माइनस का b वेक्टर। तो यहाँ से 3a वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। ठीक है, और यहाँ से माइनस b वेक्टर कितना है, i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। ये हमको दिया हुआ है बच्चा, कोई डाउट इसमें? अब अगर आप देखिए यहाँ से तो 3 को अंदर भेजेंगे तो 3 3 जा 9 i कैप प्लस 4 3 जा 12 j कैप प्लस 5 3 जा 15 k कैप और माइनस कितना बनेगा यहाँ से i कैप और माइनस j कैप और माइनस का k कैप। ये हमें देखने को मिलेगा। कोई डाउट इसमें बच्चा? यहाँ से अगर देखें तो 9 i कैप और माइनस i कैप, तो कितना हो गया 8 i कैप, 12 j कैप और माइनस j कैप तो प्लस 11 j कैप, 15 k कैप k कैप तो 14 k कैप। ये हमको मिलेगा 8 i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 14 k कैप देखने को मिलेगा। ये क्या मिला बच्चा, 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड पे बात करना है। अगर इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो सबसे पहले हमें 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ये 8 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये कैलकुलेशन को समझेंगे तभी अपनी बातों को आगे कर पाएंगे। ठीक, अब बताइए यहाँ से ये कितना हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो अंडर रूट कितना हो गया 64 और प्लस 121 और प्लस 14 कितना होता है 196। तो फाइनली कितना होगा 6 7 और कितना हो गया 9 2 11 15। और फिर हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ठीक है 6 7 7 4 11 कितना हो गया 6 1 और 4। ठीक, तो कितना बनेगा मेरे पास 4 मिला और फिर कितना मिला 9 2 11 11 6 17 17 1 18 8 और फिर कितना होगा मेरे पास 1 1 2 3 384
अंडर रूट 384 किसका स्क्वायर होता है बच्चा? मतलब 384 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 17 का देखें किसका होगा? 16 टू 56 17। फटाफट देखें कैलकुलेशन कर इतना। अरे यार ये 1 होगा ना, 381 381 एक बार चेक कर लीजिए। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, तो कितना बनेगा? 9 आई कैप से तो 8 आई कैप, 11 जे कैप, 14 के कैप। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 64 121 196। थ्री 81 नहीं हो रहा ना? ठीक, तो अगर ये नहीं मिल रहा तो आपको अब क्या करना पड़ेगा बच्चा? यहाँ से ये हमें मान लीजिए 381 मिला। ठीक, तो हमें पहला क्या कह रहा है यहाँ से अगर देखें, दूसरा कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर इसके अलोंग यूनिट वेक्टर देखेंगे तो 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन कितना हो गया? मॉड ऑफ 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही बनेगा मेरे पास, कोई डाउट? तो यहाँ से 384 लिखेंगे तो कितना हो गया मेरे पास? 9 8 आई कैप और प्लस 11 जे कैप और प्लस 14 के कैप। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 381। तो यहाँ से 8 अपॉन अंडर रूट 381 आई कैप प्लस 11 अपॉन अंडर रूट 381 जे कैप और प्लस 14 अपॉन अंडर रूट 381 के कैप, ये हमें मिलेगा। क्लियर? ये यूनिट वेक्टर देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेंगे, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है बच्चा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और समझिए, बहुत बेसिक है लेकिन अगर देखेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। हो गया बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, फाइंड यूनिट वेक्टर, सॉरी फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक, फॉर विच ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस के जे कैप। ठीक
देखें के जे कैप इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमें दिया है, हमें के की वैल्यू निकालनी है और ए वेक्टर कैसा है, एक यूनिट वेक्टर। देखिए बच्चा, यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 1। अब बताइएगा यहाँ से ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 6i कैप प्लस के जे कैप, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है, हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसको इधर भेजा बच्चा तो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, यहाँ से 36 और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 मिल गया। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 1 माइनस 36, तो के की वैल्यू हमें कितना मिला, अंडर रूट के इक्वल टू अंडर रूट माइनस 35। या अगर आप इसी को थोड़ा देखें तो के स्क्वायर प्लस 35 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। के बिलोंग्स टू आर के लिए ये अगर देखें के की कोई भी रियल नंबर रखें तो अगर यहाँ से देखें तो कोई भी रियल वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका सम हमें 35 के साथ 0 के इक्वल मिले। तो यहाँ पे नो रियल वैल्यू ऑफ के, नो रियल वैल्यू ऑफ के, नो रियल वैल्यू ऑफ के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसका स्क्वायर का सम हमारे पास 0 के इक्वल मिले। तो ये क्वेश्चंस करने का क्या है, तरीका है। फटाफट करें इतना। कर लिए यहाँ तक बच्चा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिएगा बच्चा, अगर हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की कहानी को समझें कि किसी भी वेक्टर के क्या कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बच्चा कि हमारे पास अगर एक ये सपोज दैट ए वेक्टर दिया है, ठीक है, और हमें एक वेक्टर दिया है ऐसे, जनरली अगर हम मान लेते हैं इसी तरीके से, अगर आप देखें तो दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे तो कुछ ये मिलेगा, और तीसरा वेक्टर अगर देखेंगे इसके साथ देखेंगे तो ये मिलेगा, और सपोज दैट चौथा वेक्टर मेरे पास कुछ ये है। ठीक, तो हमें रिजल्टेंट कितना मिलता था, रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो कुछ ये मिलता था। ठीक है, तो यहाँ से अगर सपोज दैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर होता था। तो यहाँ से इस आर वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, जो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अगर देखें तो हमें क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इज क्या होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर।
ये क्या कहलाएंगे बच्चा, जनरली आर वेक्टर के कंपोनेंट कहलाएंगे। इन्हें क्या नाम देंगे, आर वेक्टर के ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास कंपोनेंट कहलाएंगे। क्लियर है इतनी बात। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, अगर सपोज दैट जैसे हमारे पास कुछ ये फिगर दिया हो, ये कुछ वेक्टर के फॉर्म में अगर हमें जैसे दिया हुआ है, ठीक है, कंपोनेंट के बारे में सिर्फ समझ रहे हैं तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारे पास अगर देखें यहाँ से, तो ये मेरे पास कितना है, पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर और ये आर वेक्टर, ठीक है, ये एस वेक्टर इसका क्या है, रिजल्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे तो पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है, आर कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर, ये क्या है, एस वेक्टर के क्या है, एक कंपोनेंट है। क्लियर है इतनी बात, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करें फटाफट, फिर इसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट इसमें देखें, रेक्टेंगुलर के बारे में। ठीक, यहाँ से एक बात तो ये आपको पता ही, लिखना चाहे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमको देखने को मिलेगा। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। कर लिया। अब देखिए बच्चा, अब हमें यहाँ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर समझना है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए बच्चा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक। अगर हम मान लें कि ये एंगल मेरे पास थीटा है, सपोज दैट ये आर वेक्टर है, कितना है बच्चा, आर वेक्टर है, ठीक है। इसके अगर देखें तो इसके साथ, इस वेक्टर के साथ हमें एक कंपोनेंट, इस वेक्टर के साथ हमें क्या है, देखें थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस आर वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो इसका हमें जो देखने को मिलेगा बच्चा, एक हमें यहाँ से देखें तो ये कितना बनेगा, आर कॉस थीटा बनेगा, कितना बनेगा, आर कॉस थीटा। इधर हमारे पास यूनिट वेक्टर आई कैप है, कितना है, आई कैप है, और इधर यूनिट वेक्टर कितना है, जे कैप है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चा, यहाँ से अगर देखें तो ये मेरे पास कितना है, आर साइन थीटा, कितना है, आर साइन थीटा। क्लियर है। तो इसका, इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आर परपेंडिकुलर लिखें तो ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। मतलब अगर देखेंगे तो इसका आर साइन, आर परपेंडिकुलर मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, आर साइन थीटा, ये वेक्टर, और इधर यूनिट वेक्टर कितना है, जे कैप, तो इसको ये लिख सकते हैं। और अगर आर पैरेलल या आर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चा, आर कॉस थीटा, और इधर यूनिट वेक्टर कितना है, आर आई कैप, ठीक है, मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसको जो लिखने का तरीका है, हमेशा किसी भी वेक्टर को अगर देखें तो उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक करके ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक। तो यहाँ तक ये सबसे पहली बात आपको समझ के चलना है बच्चा, ठीक। तो यहाँ से बात को समझिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आर परपेंडिकुलर, या आप इसे आर वेक्टर वाई भी नाम दे सकते हैं, या इसे आर एक्स वेक्टर भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, क्लियर। अब यहाँ से एक बात थोड़ा समझना चाहें अगर, तो समझिए कि सर ये मिला कैसे हमको। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम बातों को। हमने क्या ले लिया है यहाँ से, ये मेरे पास अगर देखें तो आर वाई नाम दे दें और इसे सर आर एक्स नाम दे दें, क्लियर। और इसके मैग्नीट्यूड को हम आर नाम दे देते हैं, ठीक। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या नाम दे देते हैं, आर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर वाई अपॉन कितना बना, आर। तो आर वाई अगर देखेंगे तो कितना होगा, आर साइन थीटा, ठीक। मतलब इसका जो हमें अगर रिजल्ट मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आर साइन थीटा हमें देखने को मिलेगा। ये बात आपको यहाँ से क्या करना है, समझना है, ठीक है। फिर अगर आप इसी तरीके से देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, आप अगर देखें तो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो ये कितना हो गया, बेस कितना है आर एक्स और हाइपोटेनियस आर। तो यहाँ से आर एक्स इक्वल टू अगर देखेंगे तो आर कॉस थीटा हमें देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हमें देखने को मिलेगा। अब बताइए यहाँ से अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है तो क्या डायरेक्शन के लिए अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर देखना है तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली अगर देखें तो आई कैप का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इसके लॉन्ग देखना है तो किसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जे कैप का करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चा। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसानी से अब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब सर अब हम अगर देखें, इसे इतनी बात नोट करें जिससे हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हमारा जो अब कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड है, अब हम अपनी बातों को थोड़ा आगे समझेंगे। फटाफट इसे करें बच्चों। हो गया होगा, चलिए आगे देखिए। जैसे अब अगर इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा समझें तो अब हम आसानी से हर बातें यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी फोर्स है, ठीक, ये यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। यहाँ से अगर मेरे पास सपोज दैट ये वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है, एफ वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है, एफ वेक्टर है, ठीक है बच्चा। यहाँ से ये एंगल थीटा है, तो अगर हम देखें तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो आसानी से आप कहेंगे सर जिसके साथ थीटा बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो भाई ये मेरे पास क्या बन रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और अगर हम देखें तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम कंपोनेंट देखते हैं तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा इधर। अब हमें क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसके साथ थीटा बनेगा वो एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनता वो कितना होता है, एफ साइन थीटा, ठीक। ये कितना बनेगा बच्चा, एफ साइन थीटा बनेगा। इसका मतलब अब आप जानते ही हैं कि इधर यूनिट वेक्टर आई कैप और इधर यूनिट वेक्टर बचा जे कैप, क्लियर रहती बात। तो हमें यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, एफ कॉस थीटा। अगर आप देखना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। भाई इधर जे कैप इधर आई कैप, तो इधर वेक्टर क्या होगा, एफ एक्स आई कैप, और इधर वेक्टर क्या होगा, एफ वाई जे कैप। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एफ एक्स कितना मिल गया, एफ कॉस थीटा आई कैप, और प्लस कितना हो गया, एफ साइन थीटा जे कैप। तो ये एफ वेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी फोर्स का अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हॉरिजेंटल जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा अगर देखें तो हमारे पास जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है। तो ये इस हिसाब से हम देखते हैं बच्चा। तो ये बात नोट करिए फटाफट।
बहुत बेसिक बात है, इतनी बातें एक एक करके समझिए जिससे हम बातें समझ सकें। तो इधर इसके कंपोनेंट क्या हो गया, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये एफ कॉस थीटा है और ये कंपोनेंट इसका क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये दो हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट है। करें बच्चा जल्दी। लिख लिया बच्चा, हो गया। चलिए आगे अब समझिएगा। जैसे इसी तरीके से अब एक और कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है और हम मानते हैं ये है। जैसे मान लें कि हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास एफ वेक्टर है और अब ये थीटा एंगल है। क्लियर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमें इसका कंपोनेंट कैसे देखना है, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा वो कैसा होगा मेरे पास, जनरली एफ कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा मेरे पास, अगर आप देखें तो वो एफ साइन थीटा। तो ये कैसा होगा, एफ कॉस थीटा, और ये कैसा होगा, एफ साइन थीटा। ये बात आपको समझ के चलना है। ये कैसा होगा, एफ कॉस थीटा, और ये कैसा होगा, एफ साइन थीटा। ठीक। तो यहाँ से अगर आप इसको अगर हम देखें तो हम अगर इस एफ वैक्टर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एफ वैक्टर इक्वल टू ऊपर कैसा, ये इधर कैसा है बच्चा, देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इधर जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा मेरे पास, माइनस का आई कैप होगा। कैसा होता है, माइनस आई कैप। इधर जे कैप है तो इधर कैसा होगा मेरे पास, माइनस का जे कैप होगा। क्लियर। तो यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और कितना हो गया, माइनस का आई कैप, प्लस ऊपर कितना हो गया यहाँ से एफ साइन थीटा, और ये कितना हो गया, जे कैप, एफ साइन थीटा जे कैप। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बना, हमें ये देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सिंपल सी बात है, जिसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हम अगर देखें तो हमें यहाँ से आसानी से बात समझ सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ गए होगे बच्चा। तो ये बात आप नोट करें फटाफट, एक एक करके बातों को समझते चलिएगा कि हमें क्या करना है और किस तरीके से काम करना पड़ता है बच्चा। नोट करें इतनी बातें, फिर हम एक आगे बढ़ें। कर लिया बच्चा, लिखें। चलिए जैसे अब एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिए। चलिए अच्छा एक और देखिए।
यहाँ से जैसे बच्चा हमें अगर समझना है, जैसे अगर हम बनाना चाहें यहाँ से, ये मेरे पास एफ वेक्टर है, ये मेरे पास थीटा एंगल है। क्लियर इतनी बात बच्चा? तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना होगा यहाँ से एफ कॉस थीटा, और ये कितना बनेगा बच्चा इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ से। अब अगर इसे आपको लिखना है तो एफ वेक्टर इक्वल टू, देखिए इधर क्या है माइनस आई कैप, इधर क्या है माइनस जे कैप। तो एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। ये बात आपको दिमाग में बिठा के चलना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, जैसे और आप समझना चाहें ऐसे ही समझिए। जैसे हमें अगर मान लेते हैं, पूरा आप देख ही लीजिए, यहाँ से आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा बच्चा। अब अगर इसी को 3 डायमेंशन में लेना चाहे तो 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं। अभी हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। जैसे ये है, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो ये थीटा, तो ये मेरे पास कितना हो गया एफ वेक्टर। तो यहाँ से ये कितना हो गया अगर देखेंगे तो ये मेरे पास कितना बना, ये मेरे पास अगर देखेंगे तो ये हमें देखने को एक वेक्टर मिलेगा और एक वेक्टर हमें देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना हो गया एफ कॉस थीटा, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना बना एफ साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना बना आई कैप, और यहाँ से कितना हो गया मेरे पास एफ साइन थीटा, और ये डायरेक्शन में कितना बना माइनस जे कैप। तो ये फॉर्मेट है जिसे आपको क्या करना है समझना है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। ये हमें एक एक करके देखने को मिल रहा है। नोट करें फटाफट बच्चों। क्लियर यहाँ तक? तो आप सारी बातें समझ गए होंगे कि कहाँ पे किस तरीके से क्या काम हमें करना पड़ता है। कोई डाउट इसमें? अब देखिएगा, इसमें आगे समझिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब हमें इसी बेस पे अगर हम छोटे से कुछ एग्जाम्पल जैसे लेना चाहें, अब एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए कि सर हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, चलिए सपोज दैट ये आपको दिया हुआ एफ वेक्टर, ठीक है, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन का है, और ये मेरे पास 37 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट देखने हैं आपको। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा सर, और एक कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना होगा मेरे पास एफ कॉस 37 डिग्री, और सर ये कितना होगा एफ साइन 37 डिग्री। यही बनेगा कि नहीं, एफ साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस 37 डिग्री, और अगर आप देखें तो एफ कितना है 10, और कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है बच्चा। कितना होती है 4/5। ठीक है, तो अगर आप इसे रटना चाहे याद रख लीजिएगा, ये मेरे पास अगर 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये मेरे पास 5 होगा, ये मेरे पास 4 होगा, ये मेरे पास 3 होगा। तो यहाँ से 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8। और अगर एफ वाई देखेंगे बच्चा तो कितना हो गया एफ साइन 37 डिग्री। कितना बना एफ साइन 37 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ से कितना बनेगा, अगर देखें बच्चा तो हमें यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना बनेगा, एफ की वैल्यू कितना हो गया 10, और साइन 37 कितना होता है बच्चा 3/5 होता है। कितना होता है 3/5। तो 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6 न्यूटन, और ये कितना हो गया 8 न्यूटन। तो ये तरीका होता है समझने का और बच्चे करने का। ठीक, तो इतनी बात पहले ध्यान से समझिए। कोई डाउट इसमें? अब आप इसे समझिए कि ये हमें कितना मिला, यहाँ से अगर देखें 8 न्यूटन, और ये सर कितना मिला 6 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल टू, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो कितना बना 8। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, इस डायरेक्शन में जे कैप, तो 8 आई कैप प्लस कितना हो गया 6 जे कैप। तो ये बात हमें क्या करना है यहाँ से समझना है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप हमें देखना है। तो नोट करें इतनी बातें।
कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से तो एक बात आपको रट गई होगी और याद हो गया होगा कि सर अगर मुझे कोई भी एक सपोज दैट अगर मुझे कोई भी एक एफ वेक्टर दिया है, ठीक है, यहाँ से इसे याद कर सकते हैं अब कि सर मेरे पास अगर देखें कोई भी मुझे ये एफ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर हम मान लें सपोज दैट हमें ऐसे करके ये एफ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये थीटा एंगल है और ये एफ वेक्टर है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसका एक कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा और एक कंपोनेंट हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमें कितना बनेगा थीटा, तो ये कितना हो गया एफ कॉस थीटा और ये कितना बनेगा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और ये कितना बनेगा एफ साइन थीटा हमें देखने को मिलेगा। तो जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा, ठीक, वो कंपोनेंट क्या होता है एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनेगा मतलब जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा वो क्या होगा एफ कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा एफ साइन थीटा। ये बात दिमाग में आपको बैठा के चलना है, याद करके रखना है, ठीक है। ये अगर बात रट गई तो आपके लिए बहुत आसानी से बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, सीखिएगा, आपको जो आगे चल के देखने को मिलेगा। सपोज दैट ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल है, चलिए जैसे ये एफ है और ये मेरे पास थीटा एंगल दिया है, लेकिन यहाँ पे एंगल हमको नहीं पता, तो यहाँ से अब आप देखिए कैसे समझेंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसके आपको कंपोनेंट लिखने हैं, तो आप यहाँ से क्या करते हैं इसके जस्ट पैरेलल ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट पैरेलल ड्रॉ किया। ये थीटा एंगल है तो आपने ये बात पढ़ रखी है कि ये भी एंगल कैसा होगा बच्चा, थीटा एंगल होगा, ये बात तो आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। अब ये एंगल थीटा होगा तो सर ये भी एंगल कैसा होगा थीटा, ये और ये पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इतनी बात आपको समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये एंगल मेरे पास कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, ये एफ दिया हुआ है, अब ये बताइए ये थीटा है ये 90 है, तो ये टोटल एंगल मेरे पास कितना बनेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एंगल ये और ये टोटल 90 हो गया, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके इस एप के दो कंपोनेंट हमें देखने होते हैं, तो एक ऐसे देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में, अगर सपोज दैट एक ये हो गया और इसका एक कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से, तो हमें कितना है ये 90 माइनस थीटा, तो ये और ये 90, तो ये कितना हो गया थीटा हो गया। इसका मतलब ये क्या है एफ है, तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो ये कितना होगा एफ साइन थीटा। तो ये तरीका होता है कंपोनेंट को लिखने का। तो अब इसे एज अ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोई ऐसे हमारे पास वेट mg है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक कंपोनेंट ये मिलेगा, एक कंपोनेंट इस प्लेन के अलोंग मिलेगा। तो हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ये तरीका होता है जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं बच्चा, ठीक है। ये बेसिक है, जब तक ये बातें आप सीखेंगे नहीं आप कहानी आगे समझ नहीं पाएंगे। तो वेक्टर जो पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वेक्टर को आपको इसी तरीके से समझना है बच्चे, और इसका यूज बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसके यूज को नहीं समझते कि सर हमें इसको कैसे यूज करना है। जैसे अब देखिए 37 डिग्री और ये मेरे पास F इक्वल टू मैंने मान लिया कि ये हमारे पास 15 न्यूटन है। कितने न्यूटन है 15 न्यूटन है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा वो तो आप समझ गए होंगे वो कैसा होगा सर कॉस। तो ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मेरे पास कितना हो गया F cos 37 डिग्री। और सर हम यहाँ से अगर देखें तो ये मेरे पास सर कितना होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ से ये मेरे पास F sin 37 होगा। कितना होगा F sin 37 होगा, क्लियर इतनी बात। ये हमारे पास F sin 37 बनेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो Fx कितना हो गया F cos 37। अभी आपको बताया cos 37 की वैल्यू कितना होती है बच्चा 4/5, तो ये 5 3 जा और 4 3 जा 12, तो 12 न्यूटन।
और एफ वाई सर कितना बनेगा यहाँ से, कितना हो गया एफ साइन 37, तो एफ साइन 37, तो एफ की वैल्यू कितना है 15, और ये कितना हो गया 3/5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो यहाँ से कितना बना बच्चा 9 न्यूटन, कितना बना 9 न्यूटन। इसका मतलब अगर हम देखें सर तो यहाँ से हमें क्या करना है, बहुत आसानी से समझना है, एफ इक्वल टू कितना बना एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, क्लियर। तो यहाँ से अगर देखें तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है 12 आई कैप और प्लस एफ वाई कितना है 9 जे कैप, तो ये एफ वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। तो एफ वेक्टर इक्वल टू अगर देखें तो 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप हमें देखने को मिल रहा है। अब ये भी गलत है, कैसे, क्योंकि इधर क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस है तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा बच्चा माइनस जे कैप हमें लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको क्या करना है, इतनी समझ के चलनी है। तो इतनी बातें आप ध्यान से समझिए, सीखिए, ठीक है। तो आज हमारा कंपोनेंट में इतना ही कैलकुलेशन था, तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो हम चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे और रिलेटेड बातें समझते हैं। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक होगी, नेक्स्ट कहानी में हम आगे बातों को समझेंगे। तो ओके बाय, टेक केयर बच्चों।